बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता, जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता। लकड़हारा: आज बहुत धूप है, लेकिन अगर ज्यादा लकड़ियां काटूंगा तो कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। वह कुल्हाड़ी उठाता है और एक पेड़ काटने लगता है। लकड़हारा मेहनत से लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर पास की नदी में गिर गई। लकड़हारा घबरा जाता है और नदी के किनारे बैठकर सिर पकड़ लेता है। लकड़हारा घबराकर: हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। लकड़हारा दुखी होकर नदी के पास बैठ जाता है। तभी अचानक नदी से एक प्रकाश प्रकट होता है और जल देवी प्रकट होती है। जल देवी: हे लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो। लकड़हारा: हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वह मेरे जीवनयापन का एकमात्र साधन थी, अब मैं क्या करूं। जल देवी मुस्कुराते हुए: चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज देती हूँ। जल देवी नदी में डुबकी लगाती है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है। जल देवी: क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा आश्चर्य से देखते हुए सिर हिलाते हुए: नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवी फिर से नदी में डुबकी लगाती है और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है। जल देवी: क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा ईमानदारी से: नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवी फिर से नदी में जाती है और अब एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है। जल देवी: क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा खुश होकर: हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, धन्यवाद। जल देवी प्रसन्न होकर लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियां सौंप देती हैं। जल देवी: तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का उपहार देती हूँ। जाओ, सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। लकड़हारा आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर: हे देवी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा। देवी मुस्कुराती हैं और गायब हो जाती हैं। लकड़हारा खुशी खुशी गांव की ओर लौटता है। गांव में लकड़हारे की कहानी सुनकर एक लालची व्यक्ति भी नदी किनारे जाता है। लालची व्यक्ति मन में: अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं तो देवी मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दे सकती है। वह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और रोने का नाटक करता है। लालची व्यक्ति ऊंची आवाज में: हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मैं क्या करूं। जल देवी फिर से प्रकट होती है। जल देवी: क्यों दुखी हो वत्स। लालची व्यक्ति दुख का नाटक करते हुए: हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, कृपया मेरी सहायता करें। जल देवी नदी में डुबकी लगाती है और सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालती है। जल देवी: क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लालची व्यक्ति लालच से चमकती आंखों के साथ: हाँ हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवी गुस्से में आ जाती है। जल देवी कड़े स्वर में: तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने लालच के कारण अपनी सच्चाई को भुला दिया, इसलिए मैं तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं दूंगी। जल देवी उसकी असली कुल्हाड़ी भी अपने साथ लेकर चली जाती है। लालची व्यक्ति घबराकर: नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो वापस दे दो। परंतु जल देवी अदृश्य हो जाती है। लालची व्यक्ति पछताता हुआ सिर झुका लेता है। लकड़हारा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है, जबकि लालची व्यक्ति अपनी मूर्खता पर पछता रहा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच का परिणाम बुरा ही होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।